हेलो स्टूडेंट। क्लास 7 में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखा था। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था? अगर आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम आपको अगर दिया हुआ है, देन एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, अब आप देखिए इसके लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज किया था कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये चीज हमने देखा था और ये हमेशा इक्वल होगा, यानी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल है ना। तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम में आपके, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके दो पैरेलल साइड है ना। पैरेललोग्राम में आपके दो पैरेलल साइड है। ये साइड जो है ये वाला जो साइड है आपका, अ, ये वाला साइड इसके पैरेलल है और ये वाला साइड इसके पैरेलल है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा, है ना। तो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो था वो आपका था, आप कोई एक पैरेलल, जो एक पेयर है पैरेलल साइड का उसको ले लीजिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस आप पता कीजिए। डिस्टेंस का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हैं, ये सारे इक्वल ही होंगे, ये सारे इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है ना। तो अब ये हमने परपेंडिकुलर जो है, ये अगर ए है तो ये भी ए है, तो परपेंडिकुलर हम बोल सकते हैं ना कि हमने ए पे ड्रॉ किया है क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं एच है। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, तो जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो ये आपका बेस बन जाएगा और ये जो एच है ये किसका काम करेगा? हाइट का काम करेगा, है ना। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब इसी तरह ये फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है। ये फॉर्मूला आपका एक और तरीके से हो सकता है। अगर हम इसको बेस मान, इस इन दोनों को बेस मान लें, ये अगर बी है तो ये बी है, तो हाइट इन दोनों के बीच का क्या होगा? इन दोनों के बीच का हाइट ये डिस्टेंस होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का जो हाइट है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये हाइट का काम करेगा, है ना। तो इस केस में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, बट यहाँ पे हो गया ए इंटू एच, है ना। यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका क्या होगा? बी इंटू एच। बेस का काम अब ये करेगा, है ना। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब हम लोग आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इससे बेस्ड मैंने आपको कुछ दिए थे करने के लिए। आई होप यू हैव कंप्लीटेड ऑल दोस क्वेश्चंस। ये देखिए ये सारा जो था मैंने आपको होमवर्क दिया था, है ना। सो आई होप यू हैव कंप्लीटेड ऑल दिस क्वेश्चंस। ओके ओके। ये सारा जो क्वेश्चन था ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया था, तो आपको मेरे ख्याल से आपका ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल पार्ट से देखते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखते हैं इसको। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ले रहे हैं। ये दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? जस्ट ऑब्जर्व दिस टू ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो अगर इन दोनों को हम ओवरलैप करेंगे और अगर एक ही ट्रायंगल मिल रहा है तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। सो हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ओके। सो इसको ट्रांसलेट करते हैं और यहाँ पे देखिए दोनों सेम आ रहा है ना। दिस मीन्स व्हाट? दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हमने ये देखा था कि एक पैरेललोग्राम में भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। एक पैरेललोग्राम अगर हम लें, अगर हम एक पैरेललोग्राम लें, हाँ, अगर हम एक पैरेललोग्राम लें तो इस पैरेललोग्राम में, है ना, अगर ये मेरा एक पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम में ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है ये इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। और हमने देखा था कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया भी सेम होगा। अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया भी सेम होगा, ये हमने देखा था, है ना। इफ टू फिगर्स आर, फिगर में आपका पैरेललोग्राम भी आ जाएगा, ट्रायंगल भी आएगा, है ना। इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, if two figures are congruent, then their areas are also equal, then their areas are also
इक्वल, ये हमने देखा था। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। तो डायगोनल जो है इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। आप प्रूफ भी कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी से। कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर, और ये कॉमन है। तो भाई एस दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। अब आप देखिए कि जब दोनों का एरिया इक्वल होगा तो हम बोल सकते हैं ना कि दोनों का जब एरिया इक्वल है तो ए बी सी डी, सो हम बोल सकते हैं ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। बट हमको पता है कि ये दोनों जो है इक्वल है एरिया वाइज, तो दोनों की जगह पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ए बी डी। ये हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों एरिया क्या है, ये दोनों एरिया जो है इक्वल है, तो इसके जगह पे हम 2 टाइम्स एरिया ऑफ ए बी डी लिख सकते हैं, राइट। अब सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट? बेस इंटू हाइट। सो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मिल गया है, बेस इंटू हाइट। तो ये कैसे आ रहा है ना, इसको हम पहले ज्योमेट्रिकली देखते हैं। मैंने थ्योरेटिकली यहाँ प्रूफ कर दिया, बट इसको अब हम लोग ज्योमेट्रिकली देखते हैं, है ना। तो ये मेरे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को लेके हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था कि पैरेललोग्राम में जो है डायगोनल जो है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को। ठीक है, तो इससे हम दो एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो देखिए आप। इससे हमको एक पैरेललोग्राम बनाना है। सो अब इसका मतलब एक साइड जो है वो डायगोनल का काम करेगा। सो इन दोनों से मिला के हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। नाउ सी, वी गॉट वन पैरेललोग्राम। ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया ना। तो क्यों? अब आप देखिए कि ये पैरेललोग्राम इसलिए हो गया क्योंकि ये वाला जो साइड है इसके पैरेलल है, ये वाला जो साइड है ये साइड इसके पैरेलल है, और ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। सो अब पैरेललोग्राम हो गया तो अब आप देखिए कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और इसका एरिया क्या होगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सो वी आर ड्रॉइंग वन परपेंडिकुलर। ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो बेस का काम कौन करेगा? बेस का काम तब ये करेगा, ये मेरा बेस का काम करेगा, है ना, और ये मेरा हाइट का काम करेगा, है ना। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। और अभी हमने देखा था कि ये जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ये जो मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ये दोनों जो ट्रायंगल है, मैं इसको कलर थोड़ा सा कर दे रहा हूं ताकि आपको पता चले। ठीक है, ये जो अ, ये जो ट्रायंगल है, ये ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मेरा दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मेरा दोनों कॉन्ग्रुएंट है। वी ऑलरेडी नो दिस पार्ट, है ना। तो ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा, ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं ना। ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है ये मेरा क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू बेस इन 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल को ले लेते हैं, मान लेते हैं, हम ले लेते हैं ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। इसका नाम मैं खुद से दे दे रहा हूँ, है ना, नाम मैं खुद से दे दे रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। ए, बी, सी और डी। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ बी, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी हम लिख सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, दोनों साइड हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 और 2 कैंसिल, सिंपल इक्वेशन में हमने पढ़ा था। तो एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था, अभी हमने देखा था यहाँ पे, एरिया ऑफ जो मेरा पैरेललोग्राम था वो था बेस इंटू हाइट। अब बेस का काम कौन कर रहा है वो देख लीजिए, ये मेरा डी है, ये मेरा मान लेते हैं ई है ना, ये वाला पॉइंट मेरा ई है। तो जो साइड है ट्रायंगल का वो बेस का काम कर रहा है, और एक वर्टेक्स से हमने जो, एक तरह से हम बोल सकते हैं, अगर इसको आप सिर्फ ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, इसको ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, तो ये मेरा बेस का काम कौन कर रहा है, ट्रायंगल का एक साइड, है ना। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो एरिया ऑफ जो मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस इंटू हाइट का मतलब क्या हो गया। अब इसी तरह हाइट हम इस पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, चलिए मैं हाइट इधर भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। हाइट जो है इस पे भी ड्रॉ कर दे रहा हूं, तो ये मान लेते हैं एफ है, ये मेरा मान लीजिए एफ है। तो हम बोल सकते हैं ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में ये भी मेरा हाइट का काम करेगा और ये मेरा बेस का काम करेगा, है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस डीएफ, सॉरी हाइट हो गया, और बेस क्या हो गया ए बी, बेस मेरा क्या हो गया ए बी। आप देखिए बेस आपका जो है वो ए बी है, बेस आपका ए बी है ना, बेस आपका जो है बेस आपका ए बी है, और ये मेरा हाइट का काम कर रहा है ना। तो देखिए यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं ना हाफ इंटू ये जो हाइट है, ये ट्रायंगल के लिए भी हाइट का काम करेगा, और जो एक ट्रायंगल का साइड है जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो ये जो परपेंडिकुलर जिस पे ड्रॉ किया गया है ये बेस का काम करेगा, और जो परपेंडिकुलर है वो किसका काम करेगा, हाइट का काम करेगा। तो हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया ना। सो नाउ इसको एक बार समराइज कर दे रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, सो ये मेरा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एक वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रू करेंगे जिस साइड पर, ये किसका काम करेगा, हाइट का, और ये किसका काम करेगा, बेस का। सो ए बी सी मान लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, और इसका नाम देते हैं डी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट, ये मेरा हाइट है, हाइट क्या हो जाएगा AD। सो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा। अगर इससे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं इस पे, मान लेते हैं ये मेरा E है, तो यही फॉर्मूला तब क्या हो जाएगा, ये मेरा बेस का काम करेगा। सो AC इंटू हाइट का काम कौन करेगा, BE। तो जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो मेरा बेस होगा, और जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये मेरा किसका काम करेगा, बेस का। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, आपके बुक में ये सारा चीज एक बार लिखा हुआ है, मैं समराइज कर दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। देखिए बुक में भी ये सारा जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है ना, ये सारा लिखा हुआ है। ये देखिए आपके बुक में ये जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये सारा, यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल लिया गया, कॉन्ग्रुएंट है, और दोनों से मिला के एक पैरेललोग्राम बना दिया गया, तो इसको डिराइव किया गया, एरिया ऑफ इस ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, सो बी इंटू एच। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया आपका, बी। तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तो ये पार्ट ही मैंने अभी डिस्कस किया, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका पता चल जाएगा कि कैसे निकल रहा है ना। और यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंटली भी दिया गया है। सो आई होप अब आप मेरे ख्याल से कर सकते हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखिए, हमने
एल्टीट्यूड ड्रॉ करना सीखा था, एल्टीट्यूड और मीडियन। तो हमने उसमें ये देखा था कि कुछ ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड है वो बाहर भी होता है, कुछ ट्रायंगल में एल्टीट्यूड अंदर भी होता है। अब जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल आप लेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर आप लेंगे, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अगर आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, जो आपका एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर हाइट। अगर एल्टीट्यूड आप ड्रॉ करेंगे, देखिए अंदर है ना, आप कहीं से भी ड्रॉ कीजिए, एल्टीट्यूड आप यहां से भी ड्रॉ करेंगे तो इस केस में भी अंदर है, एल्टीट्यूड अगर आप इधर से ड्रॉ करेंगे इस केस में भी अंदर है। लेकिन एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम ले लें, इसलिए मैं आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम ले लें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इसमें देखिए ये जो दोनों है ना, ये एल्टीट्यूड का काम करेगा। ये अगर हाइट है तो ये बेस हो जाएगा, और अगर ये हाइट है तो ये बेस हो जाएगा। क्यों, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, एक तरह से हम बोल सकते हैं। और इसमें यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो है एल्टीट्यूड जो है, दो एल्टीट्यूड दिया रहता है, तीसरा एल्टीट्यूड जब यहां से इस पे ड्रॉ करेंगे तो ये, तब अगर ये हाइट है तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको हाइट लिया, इसको हाइट लिया तो ये मेरा बेस हो जाएगा, और अगर इसको हाइट लिया तो ये मेरा बेस हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो एक परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है तो एक हाइट का काम करेगा और एक बेस का काम करेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ये ध्यान रखिएगा। और अब एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल पे आते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में आप देखिए कि कुछ केसेज में जो हाइट है वो बाहर भी हो जाएगा। अब जैसे ये देखिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, इस केस में हम हाइट ड्रॉ करते हैं। यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे, तो देखिए इसका जो हाइट है वो बाहर चला गया। इसका मतलब हमको इसको थोड़ा सा डॉट करके इसको बढ़ाना पड़ेगा, बट बेस यही होगा, ये बेस होगा, हाइट ये हो जाएगा। तो इसका नाम देते हैं एल। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एल नहीं, एम है ना ऑलरेडी, इसको हटाते हैं, इसका नाम देते हैं एन, है ना, इसका नाम देते हैं एन। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल के एल एम इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस का काम कौन करेगा, के एल, और हाइट का काम कौन करेगा, इसका नाम एन दे दिया है हमने, एम एन। इस केस में आप देखिए हाइट जो है वो बाहर है, इस केस में जो आपका हाइट है वो क्या है, बाहर है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा, इसी तरह हाइट देखिए, अगर यहां से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, देखिए ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, ये वाला ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ऑब्ट्यूस एंगल से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो अंदर होगा, बाकी दोनों एक्यूट एंगल वाला जो साइड है, एक्यूट एंगल वाला पॉइंट है, उससे अगर ड्रॉ करेंगे तो एल्टीट्यूड बाहर होगा। देखिए मैं अगर यहां से ड्रॉ करूंगा एल्टीट्यूड इस पे, तो देखिए बाहर चला गया इसमें भी। लेकिन मैं अगर इससे ड्रॉ करूंगा इस पे, तो देखिए अंदर है। तो आपको पता चल रहा है ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जो हाइट है ट्रायंगल का वो बाहर भी हो सकता है, लेकिन एक्यूट एंगल में अंदर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड जो है वो हाइट का काम करेगा, है ना, एक एक साइड जो है वो हाइट का काम नहीं करेगा। तो यही चीज आपके इस में दिखाया गया है, ठीक है। देखिए ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ये वाला जो ग्राफ है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो इसका जो हाइट है वो बाहर है, लेकिन हाइट ये होगा, बेस यहां से यहां नहीं होगा, बेस यही होगा, ये वाला पोर्शन बेस होगा। क्योंकि ट्रायंगल का साइड तो ये है ना, ट्रायंगल का साइड यहाँ ये नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है आप सारे कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल आप ट्राई कीजिएगा खुद से। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ, जस्ट अ मिनट, ये सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। बेस ये हाइट हो जाएगा और बेस हो जाएगा 4। इस केस में देखिए हाइट का काम ये करेगा और बेस का काम ये करेगा, है ना।
क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है। तो मैंने बोला था यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता तो अंदर होता, बट यहां और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो बाहर होगा। इधर से ऐसे परपेंडिकुलर होगा तो ये बाहर हो जाएगा, इधर से तो इसमें थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी इजी है। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से अब टफ नहीं है, आप बना सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल 11 में आपका दे दिया है, देखिए ये वाला हाइट अंदर है, बाकी दोनों हाइट क्या है, बाहर है ना, इस इधर वाला ही बाहर होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सो 11.2 अब इजी है, 11.2 आपका टफ नहीं है। ठीक है, सो 11.2 आप जो है कंप्लीट कीजिएगा। अ, ठीक है।